स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी, सैकरिन, बीएससी एंड क्लोरामीन। ओके, इसका स्ट्रक्चर एंड यूज जानना है। हर चीज में दिया हुआ होगा, देखना। देखो, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनॉल, क्रिसॉल, डन नो। तो ऐसे ही हर यूनिट में कोई कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर एंड यूज आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दैट वन। बिफोर दैट लेट मी टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यू नो, जो स्मोकिंग करता है बेटा, देख लो, स्मोकिंग जो करता है, जो धुआं छोड़ता है, उससे क्या निकलता है? तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? इसमें तो भांग रहता है ना, भांग रहता है। भांग जब जलता है, एक पायरिन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल निकलता है, दैट इज कार्सिनोजेनिक। इतना सारा बेंजीन होगा तो इट इज हाईली पोलर और नॉन पोलर? हाँ हाँ, पोलर मतलब क्या समझते हो? पोलर मतलब क्या समझते हो बाबू? तो अलग हुए। कोई चीज पोलर है मतलब वो पानी में घुलने का क्षमता रखता है। क्या क्षमता रखता है? कोई चीज नॉन पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या है? कोई चीज पानी में घुलने का क्षमता अगर रखता है उसको बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट, और जो नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। अंडरस्टैंड? कोई पोलर है, कोई नॉन पोलर। अल्कोहल पोलर है या नॉन पोलर है? कैसे मालूम चलेगा? अल्कोहल में देखो, पानी में घुलता है या नहीं घुलता है? अल्कोहल पानी में नहीं घुलता है। इथेनॉल, इथेनॉल नहीं घुलता है। पीते तो हो भाई, घोल के तो पी जाते हो। हाँ, पीते या नहीं? या पेट्रोल ला के घोल के पीते हो? जो पीता है अल्कोहल को बर्फ डाल के पीता है या पेट्रोल घोल के पीता है? हाँ, क्यों? क्योंकि याद रखना बेटा, एक चीज बता रहा हूं कि देखो, जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाता है, क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, इसके पास क्या है? OH है। क्या है? OH है। और ये 2 कार्बन है, इसके पास क्या है बेटा? OH है। क्या है? OH है। मान लो ये हमारा क्या है? क्या है? ये इथेनॉल है। ड्रॉ किया है मैंने, इथेनॉल ड्रॉ किया हूं। और ये क्या है? मान लो ऑक्टानॉल या कुछ बड़ा सा स्ट्रक्चर है, डन, जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन 6 मोर। तो देखो, जब कार्बन का लंबाई बढ़ जाएगा तो पोलैरिटी क्या होगा? घट जाएगा। क्या? पानी में घुलने का क्षमता उसका घट जाएगी। पढ़े हो भाई, 202 में पढ़े हो आप कि जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ता है पोलैरिटी बढ़ता है। ब्रांचिंग बढ़ेगा, पोलैरिटी हाँ बढ़ेगा भाई। सरफेस, हाँ हाँ समझ में आया। मगर चेन लेंथ बढ़ेगा तो घटेगा, ये याद रखना है। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो देखो ये भी क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का क्षमता रखता है। कोई चीज अगर वाटर में सॉल्युबल हो रहा है, मतलब क्या? उसके पास क्षमता है कि वो क्या बना सकता है? क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके साथ? वाटर के साथ। जहां पे देखना OH है, NH है, ओके, दे मे बी सॉल्युबल विथ व्हाट? वाटर। अंडरस्टैंड? ये 2 फंक्शनल ग्रुप को याद रखना, अपना दिमाग में फिट कर लो। ये लड़का है, मूंछ उगा है तो लड़का है, नहीं उगा है तो लड़की है बोलते हो, देख के पता लगाते हो ना। ऐसे ही आपको ये समझना है, मैंने बोला कि कोई मॉलिक्यूल में अगर OH लगा है या NH लगा है, आपको ये देखना है कि कार्बन बहुत है क्या? अगर 1-2 है तो पानी में। ओके, सबसे अच्छा मैंने बताया इथेनॉल याद रखना, मेथनॉल याद रखना, पानी में घुल जाएगा। अंडरस्टैंड? अगर लंबाई है तो थोड़ा बोल सकते हो कि इट मे बी वाटर सॉल्युबल, क्योंकि OH है। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? अगर नहीं है, उसको वाटर सॉल्युबल करने के लिए क्या करते हैं, कोई बताएगा? मैंने प्रैक्टिकल में बताया था। ओके, हाँ, क्या करते हैं? वो तो अलग है, छोड़ो। प्रैक्टिकल में क्या बताया था? और इस हाइड्रोजन के हटा के हम सोडियम डाल देंगे। क्या डालेंगे? सोडियम सॉल्ट बनाया था ना, बनाया था या नहीं? कोई चीज को अगर सॉल्ट बना देंगे, जैसे पढ़े हो ना क्विनाइन सल्फेट, क्विनाइन इज ए नॉन पोलर ड्रग,
ठीक है, मगर हम उसके अगर सल्फेट डाल देंगे तो सॉल्युबल हो जाता है पानी में। सॉल्ट बनाना है, क्या बनाना है ये याद रखना। ओके, दिस इज ए टेक्निक। चलो तो बेटा याद आ गया, ये मैंने क्या बताया, बेंजोपायरिन इट्स ए हाईली कार्सिनोजेनिक। एक बार चला गया वो निकलेगा नहीं बॉडी से, ठीक है, समझे? हाँ, बस ये ध्यान में रखना। धुआं छोड़ने वाले बी केयरफुल के सबके सामने मत छोड़ना, तो धुआं में ज्यादा रहता है। ओके, ये कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट। अब देखो बेंजीन हम इसीलिए पढ़े कि फार्मेसी में उसका यूज किया है, तो बेंजीन को लेके तरह तरह का ड्रग्स बनाया गया, जैसे कि सेट्रालिन, डाइजापाम का स्ट्रक्चर में भी बेंजीन है, देखो प्रोकेन का स्ट्रक्चर में भी बेंजीन है। ओके, देन लोराटाडिन एक स्ट्रक्चर है जिसके पास भी बेंजीन है। ओके, देन हियर ऑल्सो वाइग्रा जो सिल्डेनाफिल है उसके पास भी कौन सा स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। देन नेल्फिनाविर ये भी एक ड्रग है, इसके पास भी बेंजीन है। तो जितने स्ट्रक्चर है देखना, हाँ, उसके पास क्या है, बेंजीन। दिस आर द बेंजीन। व्हाट इज द यूज देन? बेंजीन में बी यूज्ड एज ए रिएजेंट। क्या लिख लो ये लाइन को, बेंजीन में बी यूज्ड एज ए रिएजेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ड्रग मॉलिक्यूल्स। ओके, इज इट क्लियर? ये लाइन लिख देना, किसी का भी यूज पूछे ना इसको ठोक देना, समझ में आया? क्योंकि आपको अगर सही ढंग से याद नहीं है ये लिखोगे तो हाफ मार्क मिल ही जाएगा आपको, नहीं तो हाफ मार्क भी गवा दोगे। हर चीज में पूछा होता है स्ट्रक्चर एंड यूजेस, एटलीस्ट इसको लिखने का क्षमता होना जरूरी चाहिए। ठीक है बेटा, डन? ओके, देखो नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, DDT। स्ट्रक्चर क्या है? लेट मी, यहाँ पे CDX था ना एक फाइल, देखो तुम, CDX निकला। तो DD का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल। ठीक है, मतलब कैसे लिखेंगे हम, देखो पहले तो नाम से देखो, दो क्या दिया है इसने, दो फिनाइल डाल दिया है, फिर दो क्या डाला है इसने, क्या डाला है इसने, क्लोरीन। यू मस्ट हैव दैट एबिलिटी कि राइट डाउन फ्रॉम द नेम व्हाट ही हैज सेड। ओके, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल आ गया, इतना आ गया या नहीं आया? फिर देखो स्ट्रक्चर, और उसने क्या बोला है, फिर T फॉर क्या आता है, इथेन। ठीक है, तो ट्राइक्लोरोइथेन मतलब हर जगह पे क्लोरीन क्लोरीन डाल दोगे कि नहीं, इथेन है, इथेन कहाँ लिखोगे फिर, तब समझ में आया? इथेन भी तो लिखना है, तो हमको इथेन मतलब कितना कार्बन होता है, देखो यार बढ़ा नहीं सक रहा हूं यार, थोड़ा सा दोनों को पास ले आते हैं। इथेन करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, अब बना ये कार्बन बना, एक कार्बन और एक कार्बन ये है। ठीक है, ये सर नो, एक कार्बन है तो यहाँ पे क्या होगा, वैलेंसी में क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे या नहीं, यस और नो? तो देखो ये दो बेंजीन था, डाइक्लोरो डाइफिनाइल बन गया। कैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो बेंजीन रिंग, दो क्लोरीन रिंग। ठीक है, ये क्या है, पारा पोजीशन में लगा हुआ है, याद रखना। इधर ऑर्थोमेटा में मत डाल देना, कहाँ पे जो रिंग बना है, पारा में। ओके, पारा में एक कार्बन और एक कार्बन यहाँ, और ये जितने सारे हाइड्रोजन को हटा के इन्होंने क्या डाल दिया है, क्लोरीन डाल दिया। डन ना, ये याद रखना। तो ये बन गया आपका कौन सा स्ट्रक्चर, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इट्स इजी टू ड्रॉ, हाँ समझ में आ गया।
तो देखो मैं और एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं। डन हो, रफ में मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, देख लो, हर कोई ड्रॉ करो प्लीज। हाँ, ये क्लोरीन और ये हमारा क्लोरीन। डन। फिर हमको क्या चाहिए, इथेन बनाना है। तो यहाँ पे ये पारा पोजीशन है, देखो, ऑर्थो मेटा पारा, ऑर्थो मेटा पारा। तो पारा पोजीशन से ये जब जुड़ेगा, यहाँ पे कार्बन होना जरूरी है। ओके, और इधर गया क्या हुआ, यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, तो इसमें भी 3 हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें और कितना हाइड्रोजन होंगे तब, इस कार्बन में और कितना हाइड्रोजन होंगे। हाँ, एक हुआ तो कितना हुआ बैलेंस। हाँ देखो, समझे, इस कार्बन में कुछ नहीं है तो एक है, तो टोटल हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन था, मगर हमें क्या चाहिए, डाई क्लोरो बन गया, डाई फिनाइल बन गया, ट्राई क्लोरो, मतलब ये हाइड्रोजन 3 हटा के ये इसमें घुसा है। ठीक है, इज इट क्लियर, एवरीवन अंडरस्टैंड। बेटा जिसको डिफिकल्ट है प्लीज 2, 4 बार, 5 बार प्रैक्टिस कर लेना। देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट देन प्रैक्टिस प्लीज। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ इट। चौक के पास नहीं जा रहा हूँ, धूल छूटता है। ओके, देखो, डाई क्लोरो डाइफिनाइल। डन। मुझे व्हाट, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस की, इसमें स्मेल कुछ नहीं होगा। केमिकल ऑर्गेनोक्लोरीन ओरिजिनली डेवलप्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। इसको किस लिए यूज किया जाता है, डीडीटी है। ओके, और बिकमिंग इनफेमस फॉर इट्स एनवायरमेंटल, ये कीड़े मारने के लिए एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, पेस्ट कंट्रोल के लिए। बट दिस इज नॉन वाटर सॉल्युबल, यू अंडरस्टैंड नो, पानी में घुलेगा नहीं। तो क्या होगा, अगर कोई आप पकड़ोगे तो आपका स्किन का थ्रू में पेनिट्रेट कर जाएगा। यू नो कि नॉन पोलर कंपाउंड्स कैन पेनिट्रेट योर, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस स्किन इज मेड अप ऑफ व्हाट, किससे बना है भाई, किससे बना है, लिपिड एंड फॉस्फेट। क्या है, कौन सा सैंडविच मॉडल पढ़े हो ना, वाटर लिपिड वाटर पढ़े हो ना। तो ये लिपिड भी है, वाटर भी है, सब है। तो लिपिड वाला लेयर है ना इसमें, तो लिपिड को कौन, पानी क्रॉस कर, पानी डालते हो तो अंदर चला जाता है क्या, हाँ चला जाएगा नहीं, मगर ऑर्गेनिक कंपाउंड डालोगे तो देयर इज ए चांस कि वो अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। यू अंडरस्टैंड, तो अंदर पेनिट्रेट किया तो देयर इज ए चांस अंदर जाएगा, तो ब्लड में चला जाएगा, ब्लड में जाएगा तो हर जगह चला जाएगा। यस और नो, तो इट मे कॉज म्यूटेशंस। ओके, इसीलिए इसको यूज करना मना किया। हमारे इंडिया में होता रहेगा, मगर अब्रॉड में इट्स बैड कंप्लीट। ओके, इट वाज फास्ट सिंथेसाइज बाय, देखो आपको इतना सारा याद रखने का जरूरत नहीं, स्ट्रक्चर यूज, मैं जस्ट नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ कि जेडलर बोल के एक आदमी था, इसको इसने डिस्कवर किया था 1874। ओके, और इंसेक्टिसाइडल एक्शन किसने डिस्कवर किया था, पॉल हार्मर मूलर इन 1939, 1874 के बाद 1939। देख रहे हो कितना साल, हाँ कितने साल के बाद एक्टिविटी मिला। देखो, डीडीटी वाज यूज्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू कंट्रोल मलेरिया। किस लिए यूज किया जा रहा था, मलेरिया, टाइफॉइड, अदर्स। ओके, मूलर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मेडिसिन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ हाई एफिशिएंसी डीडीटी एज कॉन्टैक्ट पॉइजन अगेंस्ट सेवरल आर्थ्रोपोड माइक्रोब। इसको नोबेल प्राइज मिला था, इस बंदे को क्यों मिला था, पेस्ट कंट्रोल किया था, सब कीड़े खा जा रहे थे। अब एग्रीकल्चर करो, सबको कीड़े खा जाएंगे, आदमी तो तंग हो जाएगा। तो जब ये निकला तो उसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 1948। हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस होने से, समझ में आया, हाँ तो ये याद रखना है आपको, समझ में आया ना कि इतने में ये हुआ था और इसको यूज किया जाता है 1945 में उसके लिए। उसके बाद इसको नोबेल प्राइज मिला है, बोला है, नहीं तो क्या होता कि ये अगर तुम्हारा कैंसर कर रहा है, कार्सिनो, तो कोई उसको नहीं मिलता। अंडरस्टैंड, उस वक्त मिल गया उसे। यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, 2 मिनट।
दो मिनट, जानते हैं बहुत पंचुअल हो तुम लोग, 2 मिनट, आई टेक यू। सी नेक्स्ट इज योर बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखो नाम क्या बोल रहा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मगर ये फॉल्स नेम है बेटा। बेंजीन में अगर क्लोरीन करोगे, ऐड करोगे तो क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए। बोला था मैंने कि Cl- को ट्रैप करना, इसीलिए AlCl3 चाहिए हमें, ओके। मगर हम अगर क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो हेक्साक्लोराइड अगर डालेंगे, देन व्हाट इज दिस, 6 क्लोराइड डालेगा तो बेंजीन का एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रॉय। अंडरस्टैंड, ट्राई टू रिमेंबर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। क्लोरीन डाला, यूवी और हीट दिया तो क्या बन गया, बेंजीन व्हाट, हेक्साक्लोराइड बन गया। और दिस इज ऑल्सो व्हाट, पेस्ट कंट्रोल। आप जानते हो DDT को भी यूज किया जाता है। चलो ये 2 बताता हूँ।